जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा का आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपका आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का विषय है इन कठिन दिनों में कलीसियाओं की क्या जिम्मेदारी बनती है। मेरे प्रियो, कलीसियाओं शब्द यूनानी शब्द एक्लीसिया अर्थात समूह रूप से बुलाए गए लोगों की एक सभा से संबंधित शब्द है। कलीसिया की उत्पत्ति यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पिंतेकुस्त के दिनों में हुई। मसीह और कलीसिया एक दूसरे से ऐसे संबंध हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों मिलकर वैसे ही एक संपूर्ण को बनाते हैं जैसे सिर और देह से मिलकर एक पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। हम और आप भी परमेश्वर की कलीसिया हैं। प्रभु यीशु अपनी कलीसिया से बहुत प्रेम रखते हैं। वह इतना प्रेम रखते हैं कि अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन के रूप में पाने के लिए मसीह अर्थात प्रभु यीशु ने अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम का 2 का 1 से 3 तक अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सा सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मेरे प्रियो, पिंतेकुस्त यहूदियों का सबसे बड़ा पर्व होता था। यह कटनी का पर्व होता था। जब पहली उपज में से परमेश्वर को भेंट दी जाती थी, उसी तरह पिंतेकुस्त कलीसियाओं के लिए सारे जगत में आत्माओं की कटनी की शुरुआत को भी दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज जो संसार में कठिन दिन चल रहे हैं, इन दिनों हर कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने साथी भाइयों को हिम्मत दें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास रखें कि हमारा प्रभु हमें हर मुसीबत से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा सही व सत्य है। क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश व पृथ्वी टल सकते हैं पर परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। इसलिए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 43 का 2 में लिखा है, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुम्हें ना डुबा सकेंगी। जब तू आग से चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। मेरे प्रियो, आप जब चारों तरफ आज का जो दौर चल रहा है उसमें चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब जगह संसार के अंतिम दिनों की चर्चा ही चल रही है। पर मेरे प्रियो, आपको हमको हियाव बांधकर परमेश्वर के हर एक वचन में दृढ़ रहना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर जगत के अंत तक सदा हमारे साथ थे। इसलिए हमें परमेश्वर कहता है कि मेरे सारे हथियार बांध लो कि तुम्हें बुरे दिनों में या महामारी के दिनों में उन दुखों का सामना न करना पड़े। मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों 11 का 23 से 28 तक अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के सम्मान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन
एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास के बार बार उपवास करने में, जाड़े उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझको दबाती है। यहाँ पर संत पौलुस के शब्दों में पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की पीड़ा और क्लेश को व्यक्त करता है जो मसीह, उसके वचन और मसीह के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है। संत पौलुस प्रभु यीशु की पीड़ाओं और दुखों में सहभागी था और वह प्रभु यीशु में पूरी तरह समर्पित था। मेरे प्रियो, हम अगर इस वचन पर मनन करते हैं तो संत पौलुस परमेश्वर की सेवकाई के दौरान बहुत दुख तकलीफ़ों से उसका मुकाबला हुआ। संत पौलुस ने समाज में पाए जाने वाले पाप से भी अपने आप को बहुत दुखी किया। उसने प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना या सेवकाई को आंसू बहा बहा कर किया और कलीसियाओं को 3 साल तक दिन रात आंसुओं के बोझ में आकर चेतावनी देता रहा कि परमेश्वर के शिक्षक जो सुसमाचार को उलट फेर के प्रभु के कार्य को नष्ट कर रहे थे, वे संभल जाएं। संत पौलुस अक्सर उन शिक्षकों की, उन प्रचारकों की चिंता करता था जो प्रभु के वचन को उलटफेर कर देते थे। संत पौलुस दिन रात उन लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे जिन लोगों ने मसीह के सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया था। संत पौलुस ने मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए बहुत दुख उठाए। उस समय जो कलीसियाओं में पाप होने लगे थे उसको भी सहन करते थे। एवं ऐसे लोग जो मसीह को और उसके सुसमाचार को त्याग दिया था, उन लोगों को बड़े ही भारी बोझ के साथ सचेत रहने को कहते थे। इसी वजह से उन संत पौलुस के ऊपर बहुत भयानक क्लेश का सामना करना पड़ा था। संत पौलुस कलीसियाओं की चिंता करता था क्योंकि वह चाहता था कि कलीसिया एक पवित्र और नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों में चले। मेरे प्रियो, संत पौलुस को हमेशा यही चिंता भी रहती थी कि कुछ लोग जो उसके साथ थे, कहीं वे प्रभु के विश्वास में गिर तो नहीं जाएंगे। संत पौलुस को धार्मिकता और प्रभु के प्रति प्रेम और प्रभु में उत्साह के कारण उसको बहुत ज़्यादा सताया गया। मेरे प्रियो, क्या आज इस संसार में ऐसे लोग हैं जो संत पौलुस की तरह अपनी जिम्मेदारी अपने कलीसिया के लोगों के प्रति समझते हैं? क्या आपको ऐसे लोग दिखते हैं? क्या इस कठिन क्षणों में ऐसे प्रचारक, ऐसे पासवान हैं जो अपने भाई बहनों की सुधि लेते हैं? ऐसे पासवान प्रचारक भी हैं, लेकिन बहुत कम। मेरे प्रियो, याकूब का 5 का 13 से 15 में पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि जब आप कष्ट या दुखी हो तो उस समय परमेश्वर के आगे उसके वचन के साथ आकर प्रार्थना कर, और यदि खुश हो तो प्रभु के आगे धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाओ। यहाँ पर याकूब शारीरिक बीमारी के बारे में बात कर रहा है। यदि कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्ग और जो अगुए हैं उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और उसके लिए सर पर तेल मलें। यहाँ पर तेल का अर्थ पवित्र आत्मा
द्वारा चंगा करने की सामर्थ्य को दर्शाता है। यहाँ पर सबसे अधिक याकूब प्रार्थना पर बल देता है कि बीमार के लिए विश्वास से प्रभावशाली प्रार्थना से बीमार चंगे होंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल देनी है, क्योंकि वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है और हमें उस प्रभु पर यह विश्वास करना है कि वह सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को उकसाना चाहिए और एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए, और हम सबको एक दूसरे के साथ समय बिताना या इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अंत के दिनों को निकट आते देखें त्यों त्यों एक दूसरे को समझाना, वचन का प्रचार करना न छोड़ना है। भजन संहिता 41:3 में लिखा है, जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें मौत की शैया से भी बचा लाएगा, क्योंकि जैसा लिखा है कि वही हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही हमारे सारे रोगों को चंगा भी करता है। क्योंकि वचन कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, पर मन के टूटने से हड्डियां टूट जाती है। इसलिए परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की उपासना करने से वह हमारे जल अन्न पर आशीष देगा और हमारे सारे रोगों को दूर करेगा। निर्गमन 15:26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर यहाँ वचन को तन मन से सुनने का कह रहे हैं, अर्थात गंभीरता से। मेरे प्रियो, यहाँ पर इजरायली लोगों से परमेश्वर कहते हैं कि अगर वे गंभीरतापूर्वक परमेश्वर की सुने और उनकी आज्ञा का पालन करें तो वह रोग और विपत्ति मिस्रियों पर जो दी थी वे उन पर ना आने देगा। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों से प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें चंगा करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, प्रेरित लोग जहाँ आपस में इकट्ठे होते थे वो उनकी कलीसिया होती थी। वे अक्सर अलग अलग घर में इकट्ठे हुआ करते थे। मेरे प्रियो, कलीसियाओं का अर्थ बड़े बड़े भवन या बड़े बड़े चर्च नहीं है। कलीसिया का अर्थ परमेश्वर का वह मंदिर है जहाँ पर परमेश्वर के कुछ लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को वचन समझाते हैं, और परमेश्वर तो कहता है कि तुम मेरी कलीसिया हो। मेरे प्रियो, हम कलीसियाओं में बैठकर परमेश्वर के दूसरे आगमन की बाट जोहने का प्रचार करते रहते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत निकट है। प्रकाशित वाक्य 15:1 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। यहाँ पर संसार के अंतिम समय काल में पृथ्वी पर पूरा होने वाली परमेश्वर की अंतिम दंडाज्ञाएं हैं। इन्हें 7 सोने के कटोरों की दंडाज्ञाएं भी कहा गया है, और उस समय जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक हम कोई परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकेगा। और वचन कहता है कि उन्हें अधिकार है आकाश को बंद करें और मेघ न बरसें और पानी को लहू बना दें। उन्हें ही अधिकार दिया गया है कि जो चाहे वो विपत्ति स्वर्ग पर या स्वर्ग से पृथ्वी पर ला सकते हैं। मेरे प्रियो, आज का समय देखो, कोई भी परमेश्वर का भवन जो मनुष्य ने बनाया है, चर्च और बड़े बड़े भवन, आज वो वहाँ जा नहीं सकता। सभी चर्च और भवन बंद पड़े हैं। मेरे प्रियो, इस समय कलीसियाओं के अगुओं की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग उनकी कलीसिया में परमेश्वर के वचन को समझने और प्रार्थना स्तुति करने के लिए जो भाई बहन एकत्रित होते हैं, वे उनका पूरा ध्यान रखें। उनके पास खाने के लिए है कि नहीं है, वे कुशल से तो हैं कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना कलीसिया के अगुओं की या जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका जिम्मेदारी बनती है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, सारे संसार को ऐसा प्रतीत होता है कि मसीह विरोधी एक प्राणघातक घाव का शिकार हो गया। मेरे प्रियो,
स्पष्ट रूप से परमेश्वर शैतान को यह अनुमति देगा कि वह मसीह की सामर्थ्य की नकल करे। यह मनुष्य जाति को बहकाएगा। इन अंतिम दिनों में लोगों का यह चुनाव करना होगा कि नए धर्म के आसान और प्रचलित रास्ते को अपनाएं या मसीह पर विश्वास करें और उसके विश्वास योग्य बने रहें। अंतिम समय में मसीह विरोधी शैतान अपने आप को देवता घोषित करता है। इसलिए कुलुस्सियों का 3:15 एवं 16 अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया रूपी समूह में इकट्ठे होते हैं तो हमारी अर्थात परमेश्वर की कलीसिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि मसीह के वचन को निरंतर पढ़ने, अध्ययन करने, मनन करने और उस बात के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और हम सबको वचन और आत्मिक गीतों के द्वारा एक दूसरे को शिक्षा देना चाहिए तथा विश्वासियों को मसीह की आज्ञाकारिता में जीवन जीने के लिए सावधान करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम किसी भी घोर अंधकार से जाएं तो भी परमेश्वर हमारी हानि न करेगा, वह हमारे लिए ऊंचा गढ़ है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम अपनी किसी भी बात की चिंता न करो, हर एक बात प्रार्थना निवेदन के साथ और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। मेरे प्रियो, कलीसियाओं को कभी भी संस्था या संघ न समझकर एक परिवार समझा जाए। मसीह कलीसिया का अगुवा व सिर है और अन्य सब विश्वासी जन भाई बहन है। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु ही उस कलीसिया का अगुवा है। बाकी जो भी हम सब हैं, पास्टर, पासवान, जितने भी उस कलीसिया में लोग हैं, हम सब भाई बहन हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कोई निर्देश नहीं देती कि कलीसिया को किसी एक स्थान में ही एकत्रित होना है। नया नियम में कलीसिया विशेष घरों में होती थी। मेरे प्रियो, कलीसिया को अपने भाई बहनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि बीमारों की सहायता के लिए चिंता करनी चाहिए और जिनके पास खाना नहीं है, जो लोग भूखे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो आपस में कलीसियाओं में कभी कभी कहा सुनी या झगड़े होते हैं, उन झगड़ों में नुकसान उठाने वालों और अन्याय सहने वालों तथा विपत्ति में पड़े हुओं का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कलीसिया में जो भी लोग हैं आपस में किसी भी बात पे बहसबाजी न करें। वहाँ बैठ के हर एक बात को सुलझाएं और समझाएं। वहाँ के उस कलीसिया के प्राचीनों का कर्तव्य यही बनता है। मेरे प्रियो, आज का जो कठिन दौर चल रहा है, बहुत कठिन दौर चल रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जो शर्म के मारे किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। हम सब जो प्रभु की कलीसिया हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भाई बहनों का ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि हम विश्वासी लोगों का ही ध्यान रखें, हमें अन्य जातियों का भी, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखना है कि वे लोग कुछ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। हम प्रभु की कलीसिया हैं, इसलिए हमारी जवाबदारी बनती है कि हम आस पड़ोस में रहने वाले उन गरीबों को, अनाथों का ध्यान रखें। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।